नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। महाभारत की समय लड़ाई के समय पांडवों ने माँ आरण्य देवी माँ का दर्शन कर पूजा अर्चना कर उन्होंने जो रण क्षेत्र में गए और आज वो विजय प्राप्त किए और ये सब गाथा सब माँ आरण्य देवी माँ की महिमा थी। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। आज हम प्रचंड देवी जो आयरन देवी लोग कहते हैं, लेकिन शुद्ध नेम उसका है आरण्य देवी, यानी कि जंगल की देवी। उस पर एक हमारे श्री वीरेंद्र पाठक जी के द्वारा, पांडे जी के द्वारा एक चालीसा लिखा गया है और उसके निर्माता भी हम लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि माँ आरण्य देवी के ऊपर जो ये चालीसा लिखा गया है उस पर इसमें विशेष क्या है, आप लोगों ने जो ये प्रयास किया है इसका मेन मोटिव क्या है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार माँ आरण्य देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ शुरू से ही, और मैं माँ आरण्य देवी माँ को चाहता हूँ कि हर घर घर तक पहुँचे और इनकी गाथा बहुत ही अपरंपार है। ये बहुत ही प्राचीन देवी रही हैं जो कि महाभारत की समय लड़ाई के समय पांडवों ने माँ आरण्य देवी माँ का दर्शन कर पूजा अर्चना कर उन्होंने जो रण क्षेत्र में गए और आज वो विजय प्राप्त किए और ये सब गाथा सब माँ आरण्य देवी माँ की महिमा थी। और हम लोग चाहते यही हैं कि माँ आरण्य देवी की गाथा पूरे संसार में लोग जाने कि माँ आरण्य देवी की शक्ति क्या है। उनकी दर्शन से ही मात्र सभी के मन्नतें पूरी हो जाती हैं। विशेष इस पर हम बात करेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में भी देखते हैं कि सुबह शाम लोगों का माँ आरण्य देवी के मंदिर में भीड़ लगा रहता है, लोग मनोकामनाएं लेके जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसके विषय में मनोकामना पूर्ण होती है, ये हमको उतना नॉलेज नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। माँ आरण्य देवी माँ की ये सबसे बड़ी असीम कृपा सबों पे बनी रहती है। माँ आरण्य देवी के दर्शन से ही उनके सारे मनोरथ पूरी हो जाती है। ये सारे भक्तगण पूरी अच्छी तरह से परिचित हैं और जो आए हैं आज तक वो कभी खाली हाथ भी नहीं गए इस मंदिर से। परिचय दे दें। मैं डॉक्टर पंकज कुमार। अब हम बात करेंगे, हमारे सामने बैठे हुए भोजपुर दर्शन के हमारे भाई साहब, इनसे बात करेंगे कि इस चालीसा के बारे में और इस भोजपुर दर्शन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। बैठिए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, क्योंकि आपके प्यार दुलार के चलते ही आज माँ होती है। और माँ वो माँ जो अपने भक्तों के हर समय साथ खड़ी रहती हैं। मैं आप सभी की ओर से माँ को नमस्कार करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। भोजपुर दर्शन और माँ आरण्य क्रिएशन की एक सोच हुई, माँ की कृपा हुई कि माँ पर आधारित कुछ कार्य किया जाए और इसी उद्देश्य से माँ आरण्य देवी चालीसा और आरती का निर्माण माँ की कृपा से ही किया गया, जिसे इस माँ आरण्य देवी चालीसा की जो गीतकार हैं वो चर्चित गीतकार वीरेंद्र पांडे जी हैं, जबकि इसको स्वर दी है पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल। एक प्रयास था, माता की असीम कृपा थी, डॉक्टर पंकज की और मेरा एक प्रयास था कि हम सभी मिलकर माँ जो 51 सिद्धपीठ है उसमें से माँ का भी स्थान है और माँ आरण्य देवी की चर्चा मत्स्य पुराण में भी है, कई ग्रंथों में भी है, दुर्गा सप्तशती में भी माँ आरण्य देवी की चर्चा है। माँ आरण्य देवी केवल अपने भक्तों की केवल मनोरथ ही पूरा नहीं करती है, अपने भक्तों की हमेशा साथ रहती है। और उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि कोरोना काल में भी भोजपुर में कोई विशेष घटना नहीं घटा। इसका जीता जागता एक उदाहरण है कि कोरोना काल जैसे जहां विश्व में पूरी तबाही हुई, उस प्रकार की किसी प्रकार की कोई तबाही हमारे भोजपुर जिला में, आरा में, बिहार में विशेषकर नहीं हुआ। यह माँ की ही देन है
और माँ आरण्य देवी की वीडियो का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ, शूटिंग संपन्न हुआ, जिसमें हमारे कलाकार और हमारे गीतकार, हमारे डॉक्टर पंकज जी का, साथ में सभी सहयोगियों का विशेष सहयोग रहा। इस वीडियो फिल्म की उम्मीद है, संभावना की जा रही है कि इसी वर्ष रामनवमी के अवसर पर रिलीज करने की भी योजना है, संभावना है। इस फिल्म में जहां जो कलाकार हैं वो जाने माने कलाकार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उसमें है आपको अभिलाषा कृति, निशा तिवारी, इसके अलावा कृष्णा भट्ट, साथ बहुत सारे कलाकारों ने अपना किया है। जबकि फिल्म के डायरेक्टर हैं ओपी कश्यप और लेखन का कार्य किया है ओपी लीला पांडे और डीपीओ है रंजीत कुमार जी। इस फिल्म को आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। है तो माँ का भक्त का चालीसा और आरती, लेकिन इसको फिल्म का रूप दिया गया है ताकि हम सभी को काफ़ी रोचक हो और हम सभी का सहयोग हो कि माँ आरण्य देवी के बारे में पूरे विश्व पटल पर इनका प्रचार प्रसार किया जा सके, और इसी उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया है। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मैं राजेश तिवारी, प्रस्तुतकर्ता माँ आरण्य क्रिएशन। अब हम बात करेंगे इस माँ आरण्य देवी चालीसा के जो लेखक हैं उनसे बात करेंगे। आप सभी दर्शकों का मेरा सादर नमन है और आभारी हूँ श्री राजेश तिवारी जी का और डॉक्टर पंकज जी का, जिन्होंने मुझसे ये इस तरह का शुभ कार्य करवाया और इन लोगों के चलते, इन लोगों के माध्यम से माँ की कृपा मुझ पर हुई कि मैं चालीसा लिखने का हिम्मत कर सका और माँ ने लिखवाई। और मुझे आशा है जिस तरह की अभी हाल ही में शूटिंग हुई है और भव्य निर्माण हो रहा है, माँ चालीसा माँ पर एक लघु फिल्म के रूप में अभूतपूर्व कार्य हुआ है कलाकारों द्वारा और निर्माण भी बड़ा भव्य तरीका से हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि माँ की चर्चाएं पूरे विश्व में हो और ये अभूतपूर्व ढंग से इसका निर्माण हो और प्रदर्शन हो। बस मैं इतना ही कहकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दें। मैं वीरेंद्र पांडे, गीतकार। प्राथमिक चर्चा इस फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जो भोजपुरी जगत में अश्लीलता है उससे भी परे रहना चाहिए और फिल्म के माध्यम से माँ आरण्य देवी के जो गाथा को सुनाने का काम किया गया है, ये सराहनीय प्रयास है। मैं सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू, भोजपुर से। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।